जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज से हम लोग अपना सीटेट का जो कि CDP एक सब्जेक्ट है आपका, जो कि पेपर 1 या पेपर 2 हो जाए, दोनों के लिए ही आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, जो कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है ये CDP। ठीक है ना। तो आज से हम लोग अपना एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक एक चैप्टर CDP का हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पूरे कंटेंट को समझेंगे, ठीक है ना, जो कि कंटेंट आपका बेस्ड होगा, पूरा का पूरा NCERT बेस्ड कंटेंट होगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज का जो पहला चैप्टर आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, जिसको कि हिंदी में वृद्धि और विकास कहते हैं। इस पे आज का हमारा जो मुख्य चर्चा होगी इस विषय पे होगी। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या होता है वृद्धि यानी कि ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वृद्धि की, वृद्धि अभी वृद्धि की हिंदी मतलब ग्रोथ की हिंदी की बात करें तो कहीं कहीं अभिवृद्धि भी लिख के आता है, कहीं कहीं डायरेक्ट वृद्धि भी लिख करके आता है। ठीक है ना। तो आप लोग इंग्लिश वर्ड पे भी ज़्यादा फोकस कर लेना। एक होता है आपका ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, ठीक है ना, जिसको कि हिंदी में विकास बोलते हैं। अब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना। अगर हम वृद्धि की बात करें, जैसे हमारा शरीर है, हम छोटे से बड़े होते हैं, ठीक है ना, हमारा वजन बढ़ता है, ठीक है, हमारी लंबाई बढ़ती है, काफ़ी सारा हमारे अंदर शारीरिक रूप से परिवर्तन आता है, देखने को मिलता है। ठीक है ना। जैसे अगर इस फोटोग्राफ की बात करें, पहले हम छोटे होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर थोड़ी और बड़े होते हैं, फिर हमारी एज ढलने लगती है, वृद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो बाह्य रूप से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है, जब हमारे शरीर की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे ही वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना। आकार बढ़ना शुरू हुआ, ये इसे क्या बोला जाता है, वृद्धि बोला जाता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करते हैं, ठीक है ना, तो विकास क्या होता है उसको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको, कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है उसे ही विकास कहा जाता है। मतलब आप समझो, जैसे विकास क्या होता है, हमारी सोच डेवलप हो, ठीक है ना, हमारे इमोशंस, हमारा एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन के बीच जो रिलेशन है, अटैचमेंट है, ठीक है ना, कनेक्शंस, वो डेवलपमेंट अगर बढ़ता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैच्योरिटी, अभी हम आगे आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि मैच्योरिटी क्या होता है। अगर उसमें जो परिवर्तन आता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं, डेवलपमेंट के अंदर काउंट करते हैं, विकास के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है ना। तो ये समझ गए। अब थोड़ा सा और इनमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि और क्या क्या हम लोग तुलना कर सकते हैं। देखिए, जो वृद्धि होती है ये एक्सटर्नल होता है, क्या होता है, बाह्य रूप से हमें दिखाई देता है। वृद्धि हमें साफ साफ दिखता है कि जैसे मेरी हाइट बढ़ करके 5.5 फीट हो गई, 6 फीट हो गई, ठीक है ना। तो ये बाह्य रूप से हमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात कर ले तो ये इसका जो स्वरूप होता है वो आंतरिक होता है। जैसे हमारा सोचने की क्षमता बढ़ गई, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ गई है, ठीक है ना। अभी ये जो है बाह्य रूप से हमें नहीं दिख रहा है, आंतरिक रूप से हमें पता चल रहा है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं, ये आंतरिक होता है हमारा विकास। और साथ ही साथ ये कुछ बाह्य भी होता है। तो विकास जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ होता है, दोनों तरीके से होता है, ठीक है ना। जैसे मस्तिष्क का हो गया और भाषा का ज्ञान हो गया, तो इस तरीके से। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, केवल और केवल वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, केवल और केवल बाह्य रूप से होता है। वहीं अगर हम विकास की बात करते हैं तो वो दोनों तरीके से होता है, बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है, ठीक है ना। इसमें और थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होता है हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का, वो कुछ समय के बाद रुक जाता है। मतलब क्या, आप क्या, जैसे हमारी हाइट है ये बढ़ेगी, मान लो 5.5 फीट, 6 फीट हो गया, मैक्सिमम 7 फीट कुछ कुछ लोगों की हाइट हो जाती है। उसके बाद तो हाइट रुक जाती है ना एक समय के बाद। तो ये इससे इसे ही ग्रोथ बोला जाता है, ठीक है ना। और क्या उदाहरण ले सकते हैं, चौड़ाई हो गया, मोटा होने लगता है व्यक्ति, कुछ टाइम के बाद वहां पे भी रुक जाता है, ठीक है ना।
लेकिन अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि विकास की बात करें, तो ये जीवन भर चलता रहता है, ठीक है ना। आप पैदा होते हैं, ठीक है ना, आप बढ़ना, आपका विकास शुरू होने लग जाता है, जब तक आप मरते हैं, आप मतलब आपके लाइफ के एकदम लास्ट डे तक आपका विकास होता रहता है, आप कुछ ना कुछ संज्ञानात्मक रूप से सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया होती है, जीवन प्रयत्न चलने वाली है, क्या है, जीवन भर चलती है ये, ठीक है ना, जीवन भर चलती है क्या, विकास, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स पे बात करते हैं। देखिए देखिए, अगर हम वृद्धि के क्रम की बात करें, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, ये बात ध्यान देना। जो ग्रोथ होता है ना, इसका कोई क्रम नहीं होता है, क्रम नहीं होता है, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कुछ उम्र तक तो हमारी लंबाई बढ़ती है, आप जब हम देखते हैं ना बचपन से कुछ उम्र तक 18 से 19 साल के आते हैं, लंबाई में वृद्धि होती जाती है। फिर जब हम थोड़े से एडोलेसेंस की एज की तरफ जाते हैं, देखते होंगे कि नहीं, हमारी मसल्स चौड़ी होने लगती है, हम थोड़े मोटे होने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये कोई क्रम नहीं है कि पहले ये हुआ, तो इसका ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, कभी हमारी शरीर की लंबाई बढ़ती है, कभी मोटाई बढ़ने लग जाती है, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं बचपन से पहले ही मोटे हो जाते हैं, बाद में दुबले होकर अचानक से लंबाई चली जाती है, ठीक है। तो ये ग्रोथ जो होता है, ये कोई मतलब कंटिन्यूसली नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है शरीर के, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्या होती है, वो किसी क्रम को फॉलो नहीं करती है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये एक फिक्स होता है, निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पहले, अगर आप क्या डायरेक्ट ये सीख गए थे क्या कि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर होता है, पहले तो आप a प्लस बी जाने होंगे या 2+2 जाने होंगे। सबसे पहले हम लोग एक क्रम से सीखते हैं ना। अगर मान लो हम कोई पैराग्राफ पर, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका एक क्रम रहा होगा, पहले मैंने छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया होगा, आप भी उसी क्रम में, ठीक है ना। तो ये क्रमिक होता है, जो हमारा विकास होता है ना, डेवलपमेंट होता है, ये क्रम में चलता है, निश्चित इसका क्रम होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो डेवलपमेंट होता है एक क्या पैटर्न को फॉलो करता है, क्रम को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप मान लो अभी 2+2 नहीं जान रहे हैं और क्लास 10th की मैथ सॉल्व करने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पहले बच्चा धीरे धीरे अल्फ़ाबेट, लेटर सब कुछ सीखता है, तब जा करके आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये विकास की बात हो गई, ये एक क्रम में चलता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो जो मैं पॉइंट बोलता जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, वृद्धि और विकास में किसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो वृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ होता है, उसका मापन हम कर सकते हैं। जैसे हमारा वजन कितना है, 65 किलो, जैसे मेरा वेट है 65 kg का मैं हूँ, ठीक है ना। तो इसका मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है। मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट 6.25 फीट की है, इसका मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो ग्रोथ होता है उसको आसानी से हम लोग माप सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मापने योग्य इकाई होती है। वहीं अगर हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात, क्या अगर मैं बात करूं कि आपकी सोच या आपकी समझ कितनी डेवलप हो गई, उसका कोई पैमाना है कि भाई 5 किलो समझ हो गई इस बच्चे की, नहीं अब तो ये 20 साल का हो गया तो इसकी समझ जो है 10 किलो की हो गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, विकास परिवर्तनीय होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट क्या होता है, चेंजेबल होता है, मॉडिफिएबल होता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति मान लो देखने में काफ़ी 6 फुट का है, अब उसको पता नहीं कि समाज में किससे कैसे बात करी जाती है, वो उसके अंदर उस चीज़ का विकास नहीं हुआ है, हो सकता है किसी बड़े को देख करके वो तुम बोल रहा हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं विकास के अंदर आती हैं, ठीक है, इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ओके, अगर जैसे जैसे IQ लेवल हो गया, इस कुछ चीज़ों तक अनुमान लगाया जा सकता है, ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए, एक होता है आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है जो वृद्धि होती है, यानी कि आपका जो ग्रोथ होता है, इसका एक परिमाण होता है, परिमाणात्मक होता है, परिमाण को ही तो मापा जा सकता है ना। तो ये क्या होता है, वृद्धि एक परिमाण होती है, ठीक है ना। वहीं अगर हम विकास की बात करें, ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके का होता है। वृद्धि जो होती है आपका कॉग्निटिव एंड
क्वालिटेटिव दोनों चीज़ें होती है, ठीक ठीक है ना। तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। चलो और थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक दो पॉइंट को और क्लियर करता हूँ। जैसे देखिए, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई बच्चा हाइट में बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, तो उसकी ग्रोथ तो हो गई, ग्रोथ तो हो गई, पर जरूरी नहीं है कि उसकी समझ भी उस हिसाब से डेवलप हुई हो, ठीक है ना। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि वृद्धि होने के साथ साथ विकास हो, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की, ठीक है ना, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, ठीक है ना। विकास क्या है, वृद्धि के बिना भी संभव है। मान लो कोई बच्चा है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन वो टॉपर्स बन, जैसे अभी आपने देखा होगा पैरालंपिक गेम्स हो रहे थे, उसमें जो लोग थे उनकी हाइट वगैरह बहुत छोटी रह गई है, लेकिन उनका जो मानसिक विकास हो गया और संज्ञानात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, वो बहुत हाई लेवल का है, ठीक है ना। अगर देख लो, जैसे विकास की अगर मैं बात कर दूं, जैसे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, स्टीफन हॉकिंस नाम था आई थिंक, ठीक है। उनको देखा होगा कि पूरी बॉडी उनकी विकसित नहीं हुई थी, उनका ग्रोथ उतना नहीं हो पाया था, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट था, विकास जो था, वो तो बहुत हाई लेवल का था, ठीक है ना। आपने देखा होगा उनके चर्चे आते हैं वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्टों में, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जो विकास वृद्धि के बिना भी संभव होता है, जरूरी नहीं है कि आप 8 फीट के होंगे तभी आपके पास अच्छा दिमाग और अच्छी सोच डेवलप होगी, ठीक है ना। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज आती है मैच्योरिटी, जिसको कि बोला जाता है परिपक्वता, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी देखो दो तरीके से आती है। एक तो मैच्योरिटी आपकी आती है उम्र के बढ़ने के साथ साथ, दूसरा आपका मैच्योरिटी आती है हेरिडिटी से। हेरिडिटी से इन द सेंस कि जैसे मान लो आपका आपके फादर हैं, ठीक है ना, आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, वो काफ़ी अच्छे एक मेच्योर पर्सन है, मेच्योर इन द सेंस कि उन्हें चीज़ों की समझ अच्छी है। तो क्या होता है, उस परिवार का जो बच्चा होता है, उसके अंदर जब एज बढ़ती जाती है तो वो भी उन्हीं के हिसाब से थोड़ा जल्दी समझदार होता है, ठीक है ना। तो हेरिडिटी भी मायने रखती है मेच्योरिटी में, ठीक है ना। बाकी तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मेच्योरिटी अपने आप आती जाती है। समाज से जैसे जैसे ठोकरें लगती हैं, कुछ चीज़ें हम ठोकरों से सीखते हैं, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है वो चीज़ें गलत होती है, ठीक है ना। पर जब हमें कुछ ठोकरें लगती हैं, पर कहीं से हमें, जैसे हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते जाते हैं, फिर अचानक से वो व्यक्ति हमारे साथ गलत कर देता है, तो अचानक से हमें चोट सी पहुंचती है, ठीक है ना। तो ये फिर वो व्यक्ति क्या होता है ना, जिसको चोट लगती है ना इंटरली, वो धीरे धीरे उस समझ को डेवलप कर लेता है, फिर वो ऐसी चीज़ों पे बिना वजह बोलता नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या मान लो अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप काफ़ी हद तक आपकी मेच्योरिटी अगर डेवलप हो गई है ना, मान लो आपकी जूनियर से कोई बहस हो गई, तो आप कहोगे कि जूनियर ही तो है मेरा, यार छोड़ो, इग्नोर मारो, लड़ाई करके अपनी ही बेइज्जती है, ठीक है ना। तो ये बोली जाती है मेच्योरिटी, तो ये एक उम्र के साथ आती है, ठीक है ना। और इसमें हेरिडिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपके पेरेंट्स कितने समझदार हैं, तो आप भी उसी तरीके से समझदार बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक थोड़ा समझ पाए होंगे कि मेच्योरिटी क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे डेवलपमेंट के डोमेन्स पूछे जाते हैं, विकास के आयाम पूछे जाते हैं। देखिए मेरी बात पे ज़्यादा सुनिएगा, हो सकता है थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, पीपीटी जो थोड़ा साफ नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है ना। देखिए अगर हम विकास के आयाम की बात करें, तो यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास किस तरह की क्रिया है। आपको ऑप्शन दे देगा कि एक आयामी है, बहुआयामी है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर मैं विकास की बात करूं, यानी कि डेवलपमेंट की बात करूं, तो ये बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, हर विभिन्न दिशाओं में होता है विकास, ठीक है ना। आगे हम चल के अभी आप लोगों को इसको और डिटेल में भी बताएंगे, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल है या बहुआयामी कैसे है, ठीक है ना। तो पर ये बात जरूर याद रखना है, ये ऑप्शन ही आपको डायरेक्ट याद रहने चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो हमारा क्या होता है, बहुआयामी होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलो अब हम इसके विकास की बात करते हैं, थोड़ा सा किस तरीके से विकास जो होता है हमारा ना, शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, मानसिक भी होता है, तीन तरीके से हमारा विकास होता है, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
ग्रोथ को अब हम साइड में छोड़ दिए, ग्रोथ हमने पढ़ लिया, शारीरिक जो डेवलपमेंट होता है उसे ही ग्रोथ कहा जाता है, हमारी मोटाई चौड़ाई लंबाई ये जो बढ़ना होता है, ठीक है ना। अब हम केवल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट कई तरीके कैसे कैसे होता है उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। पहला आपका आता है गत्यात्मक विकास, जिसको कि मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ी हुई होती है। मोटर का मतलब होता है शरीर, जैसे हम अपने हाथ पैर को किस तरह से हिला डुला रहे हैं, हमारा शरीर कितने अच्छे से विकसित हुआ है, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है गत्यात्मक गत्यात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये हो गया। या देखिए मसल्स यानी कि हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है, कि हम अपने बॉडी को कितने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसे मैं अपने हाथ को पूरी तरह से घुमा पा रहा हूँ, इसका मतलब हमारा मोटर डेवलपमेंट हुआ है, हमारी गत्यात्मक विकास हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ रहनी चाहिए इसकी, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा, गामक विकास में बालकों के चलने दौड़ने कूदने भोजन, और देखिए एक यहाँ गामक या फिर इसी को गत्यात्मक भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, भोजन करने लगता है, आदि विषय से सम्मिलित किया शामिल किया जा गया है, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, जो मोटर डेवलपमेंट होता है ये दो तरीके से होता है, गत्यात्मक विकास जो होता है ये दो पहलुओं में होता है, कैसे होता है उसको समझते हैं, ठीक है ना। पहला जो होता है आपका फाइन मोटर स्किल होती है, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है ग्रॉस मोटर स्किल। अब फाइन मोटर स्किल क्या होती है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फाइन वर्ड से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि जिस जिस क्रियाकलाप में बच्चा अपने कम ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करता हो उसे बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, ठीक है ना। जैसे मैं इस पेन को इस तरीके से ना पकड़ करके सीधा अपनी फिंगर्स से पकड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो फाइन मोटर स्किल है वो अच्छी है, ज्यादा डेवलप हो गई। सिंपल सी ये बात याद रखना है आपको कि फाइन मोटर स्किल में बच्चा जो है अपने कम से कम मसल्स का इस्तेमाल करता है, इसमें क्या करता है, कम से कम मसल्स का इस्तेमाल करके वो चीज़ों को ऑपरेट कर पाता है, चला फिरा पाता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा पेन पकड़ के लिखना सीख जाता है, पेंटिंग करना सीख जाता है, रोटी का टुकड़ा उठा करके दो उंगलियों से रोटी का टुकड़ा पकड़ करके खा लेता है। तो ये सारी किस्में आती है फाइन मोटर्स में, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेड बार बार क्वेश्चन पूछता है, आपके सामने आ जाएगा कि बच्चा जो है अपनी उंगलियों से पेंसिल को पकड़ करके ड्राइंग बनाने की कोशिश करता है या ड्राइंग बनाता है, तो वो क्या कहते हैं शारीरिक डेवलपमेंट में किस अवस्था में है, तो वो फाइन मोटर्स में है, ठीक है ना। बात समझ गए, फाइन मोटर्स की स्टेज है उसकी, ठीक है ना, क्योंकि वो फाइन से मतलब सुंदरता से समझ लो, कम से कम बॉडी पार्ट इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। वहीं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूँ, देखो बच्चा लिखने के लिए राइटिंग कलरिंग करे या फिर कटिंग करता है दो उंगलियों से कैंची को पकड़ करके, रोटी को ब्रेड को तोड़ता है, ठीक है ना। अब आ जाता है आपका ग्रॉस मोटर, ठीक है ना। क्या होता है ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल वह स्किल होती है बच्चे की जिसमें बच्चा अपने मस्कुलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, ठीक है ना। जैसे अगर फाइट कर रहा हूँ मैं अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी शरीर का पावर इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मस्कुलर ज़्यादा यूज कर रहा हूँ, तो ये ग्रास में आती है आपकी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप तैर रहा है बच्चा, रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं बताइए, तो आप कहेंगे सर ये ग्रॉस मोटर में आता है। क्यों, क्योंकि इसमें बताया ना, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई, आई होप चीज़ें अच्छे से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। चलो ग्रॉस मोटर स्किल समझ गए। देखिए फाइन मोटर ग्रॉस मोटर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे एक बार सीटेट में पूछा था कि एक बच्चा है जो वो अपने एक पैरों पे खड़े हो गया है, ठीक है ना, अपने एक पैर पे पूरी तरह से स्टेबल तरीके से खड़ा हो गया, तो वो किस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा, तो वो आपका ग्रॉस मोटर, क्योंकि पैर पे खड़ा होना, ज़्यादा बॉडी पार्ट का इस्तेमाल हो गया, ज़्यादा मसल्स का इस्तेमाल हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आ गया। अगर कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि बच्चा चुटकी बजा सकता है, चुटकी का इस्तेमाल करके बुला सकता है, तो ये आपका फाइन में आ जाएगा, क्योंकि दो फिंगर्स कम से कम मसल्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब हम बढ़ चलते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं और क्या टॉपिक्स है, ठीक है ना। अच्छा देखिए अब इसके
क्या क्या विकास, किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं, उसके कितने पैमाने हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक देखिए, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद आपका सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक, अगर हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और क्या होता है, नैतिक विकास होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, भाषा विकास होता है, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये क्या चीजें होती है? मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास ये होता है कि हमारा मस्तिष्क कितना डेवलप हो चुका है, हमारी सोच, हमारे समझने की, हमारी सोच समझ कितनी डेवलप हो चुकी है, ये आपका संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है सोशल डेवलपमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आप समझना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट की आप समाज को कितना समझने लगे हैं, कि आप समाज में बाहर निकलते हैं, बड़ों को नमस्ते करते हैं, हाथ मिलाते हैं, या समाज में देखते हैं कि कोई गिरा हुआ है तो उसको उठाने चले जाते हैं। तो ये आपके अंदर सामाजिक विकास कितना हुआ है, ये सारी बातें जो आती हैं आपकी सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट की आती है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई, वेरी नाइस। अगर हम बात करते हैं संज्ञानात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है आपके अंदर इमोशंस जग जाए। इमोशंस का मतलब आपके सामने कोई बच्चा पिट रहा हो तो आपके अंदर ये आ जाए, यार कितनी दया आ रही है उस पर, देखो कैसे मासूम सा है, उसको लोग मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं, एक इमोशंस जग रहा है आपके अंदर, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है इमोशनल विकास। तो बच्चे के अंदर ये भी एक स्टेज आती है जब उसके अंदर इमोशंस जग जाते हैं, ठीक है ना। कई बार कहा जाता है कि हमें डिसीजन जो होते हैं वो इमोशनली नहीं लेना चाहिए। तो वो इमोशंस होता क्या है? इमोशंस का मतलब होता है जब हम आंतरिक तरीके से मनोभावों से अपने सोचने लग जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं संवेगी विकास या फिर इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है नैतिक या मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक आपके अंदर नैतिक भावना है कि समाज में कोई चीज चल रही है तो ये हमारी नैतिक, जैसे मान लो ताजमहल है, ठीक है ना, कोई उसको क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है ना। तो अगर उसको देख करके आपको ये लगता है कि नहीं ये हमारे देश की धरोहर है, हमें इसका रक्षा करनी चाहिए, अगर ये चीजें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं, इसका मतलब बच्चे का अब नैतिक विकास हो चुका है, वो नैतिकताओं को समझ रहा है, ठीक है ना। कि अगर आपको ये पता है कि भाई किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी कोई परेशान व्यक्ति है तो उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये हमारी नैतिकता को बताती है, मोरालिटी को बताती हैं कि हमारा मोरल डेवलपमेंट कितना हो चुका है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप समझ गए। उसके बाद आपका भाषा विकास आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है कि आप अपनी भाषा को कैसे दूसरे तक, जैसे मैं आप लोगों को अपने क्लासेस को आपको समझा पाता हूँ, तो आप ये मेरे अंदर है कि मैं हिंदी में चीज़ें समझा पा रहा हूँ, तो भाषा मेरे अंदर कितनी अच्छे से डेवलप हो चुकी है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बाल विकास के सिद्धांत को समझते हैं। इसके कई सारे सिद्धांत हैं, आगे मैंने शॉर्ट नोट्स पेन रेट से हैंड रिटन फॉर्म में लिख रखे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर हम बाल विकास के सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो इसके कई सारे हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी प्रजाति अपने सेम प्रजाति का ही बच्चा पैदा कर सकता है, उसी प्रजाति के बच्चे को विकास कर सकता है। जैसे मानव है तो उसका जो बेबी होगा वो बड़ा होकर के धीरे धीरे मानव ही बनेगा, ठीक है ना। इन द सेंस कि हमारे अगर दो हाथ हैं तो हमारे बच्चों के भी दो हाथ होंगे, एक सर होगा, दो आंखें होंगी, ठीक है ना। यही ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है ना। बालक इसी प्रतिमान पे चलता है। जैसे हाथी का बच्चा है तो वो हाथी का स्वरूप लेगा बड़े होकर के, मतलब कि जब वो पैदा होगा तब भी उसके भी सूंड होंगे, कान होंगे, बड़े बड़े पैर होगी, धीरे धीरे उसके शरीर भी बड़ा होता जाएगा। तो सब कुछ क्या होता है, एक तरीके से फोटोकॉपी जैसा इसको कह सकते हैं आप, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी की बात समझ गए, ठीक है ना। सिमिलर पैटर्न होता है। आप देखो कुछ कई बार होता है कि अगर आप कहेंगे कि सिमिलर पैटर्न कई बार नहीं फॉलो होता है, कुछ बच्चों में डिसेबिलिटीज होती है, वो जैसे कि किसी के एक एक्स्ट्रा, जैसे कोई जानवर होता है, आप लोग गांव एरिया में अगर देखे होंगे तो आनंदी बैल बोलते हैं उसे, तो उसके सिर के ऊपर या पीठ के ऊपर आप देखते होंगे तो एक्स्ट्रा एक पैर निकल आता है या जीभ निकल आती है। तो ये ना डिसऑर्डर्ड होता है, ये कोई मतलब प्रतिरूप नहीं होता है, ये होता है मतलब कोई एक तरह की बीमारी आप समझ सकते हो कि फर्टिलाइज मतलब
गर्भ के समय उसे कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गई हैं, ठीक है ना, तो उसे इससे नहीं रिलेट करोगे आप। चलो यहां तक समझ गए कि समान प्रतिमान का सिद्धांत अगर आता है तो आप बता पाओगे कि अपने ही स्वरूप का नया चीजें लेके आना। अच्छा ये कुछ आगे आ गया स्लाइड्स, एक सेकंड मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, अभी कुछ चीजें रह रही हैं, एक सेकंड। हाँ यहां तक समझा दिया था, ठीक है। दूसरा आपका आता है विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है ना। विकास कैसे कैसे डेवलप होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो इसके लिए जो विकास होता है, शारीरिक विकास हो गया, ये दो तरीके से होता है, इसके दो डायरेक्शनल होता है। पहला आपको पढ़ना होता है सेफेलोकार्डल, ठीक है ना, जिसको कि सिरोधमुख भी बोलते हैं। हिंदी में देखिए कई सारे वर्ड आते हैं, ठीक है ना, मस्कोद्मुख बोलते हैं, सिरोध टुपाद बोलते हैं, इस तरह से कई वर्ड आते हैं। आपको इंग्लिश वाला टर्मिनोलॉजी याद रखना है, क्या, सिफेलोकार्डल, ठीक है ना। सिफेलोकार्डल क्या कहता है, विकास की जो दिशा होती है, सी से ऐसे समझो सर, सर से शुरू होती है विकास और सीधा पैर की तरफ जाता है, ठीक है ना। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे ही हम लोग सेफेलोकार्डल भी कहते हैं। बात समझ के, इस जैसे अगर आपको समझना, जैसे कोई बच्चा है, पहले ना वो अपनी मुंडी हिलाना शुरू करता है, फिर वो अपने हाथ या धड़ हिलाना शुरू करता है, फिर इस तरह से पैर फेंकना शुरू करता है। तो ये चीजें होती है, जब कभी उठाएगा तो पहले सर को उठाता है, ठीक है ना। तो ये इसे ही बोलते हैं। अगर कोई जैसे मान लो इस तरह से अगर मैं बच्चा बनाता हूँ, सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास हो, फिर उसके नीचे वाले पार्ट, फिर हाथ पैर, इस तरह से विकास होता है। तो इसी को बोला जाता है क्या, सेफेलोकार्डल, ठीक है ना। सिरोधपाद भी बोलते हैं या फिर मास्कोद्विमुख भी बोलते हैं, हिंदी कई सारे वर्ड होते हैं, तो आपको बस ये याद रखना है, क्या, सेफेलोकार्डल याद रखना है, ठीक है ना। सिर से पैर की तरफ इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। दूसरा इसका जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है पहले सेंटर में डेवलप होता है। अगर ये मान लो जैसे ये बच्चा है, ठीक है ना, ये बच्चा बना दिया हमने, ठीक है, ये रहा। अब इसमें क्या, इतना गंदा बच्चा कैसे बन गया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, उसका सेंटर पार्ट, बॉडी का सेंटर पार्ट जो है डेवलप होता है। फिर धीरे धीरे बॉडी के सारे पार्ट होते हैं, फिर इधर ऊपर की तरफ आता है, फिर हाथ डेवलप होते हैं, फिर पैर डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है ना। देखिए साफ साफ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूर विमुख या फिर इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि विकास का एक क्रम होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दो वर्ड तो आपको एकदम रट लेना है कि सिफेलोकार्डल क्या होता है, सर से पैर की तरफ विकास होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, नाभि मतलब सेंटर से लेकर के चारों तरफ होता है, विकास होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग समझ गए हो। इसमें क्या होता है, अगर बच्चा चलता है ना, पहले अपने शरीर को आगे बढ़ाता है, बीच के पार्ट को, फिर चीजों को पकड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी कभी देखो बचपन में छोटा बच्चा होता है, बिस्तर पे यूं यूं करके चलता है, ठीक है ना। तो पहले यही वाले पार्ट को हिलाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है। चलो आई होप ये चीजें समझ गए होंगे। अब हम विकास के अगले वाले उस पे सिद्धांत पे आ जाते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो जो विकास होता है ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। क्या बोला मैंने, विकास जो होता है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। मतलब आप पैदा होते हैं, आप मर करके जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाते तब तक सतत चलता रहता है, क्या, विकास। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वृद्धि या विकास कौन है जो जीवन पर्यंत चलता है, तो आप कहोगे कि विकास है या डेवलपमेंट है जो हमारा जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज हो, ये क्या, हाँ ये हो सकता है कि किसी स्टेज में आने के बाद डेवलपमेंट थोड़ा तेजी हो, कभी कम हो। जैसे छोटा बच्चा है, शुरुआत में अल्फाबेट बहुत तेजी से पूरा एबीसीडी जेड तक सीख जाता है, बाद में हो सकता है थोड़ा डल हो जाए, कम सीखे, फिर एक स्टेज आए फिर और तेज सीखने लग जाए। तो विकास क्या होता है, होता सतत है, कंटिन्यूअस होता रहता है, ठीक है ना। ये चलता है बूम टू टूम भी बोलते हैं इसको, कि गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया ही विकास कहलाती है, आपकी डेवलपमेंट कहलाती है, ठीक है ना। चलो अगला
अनिरंतरता का सिद्धांत, ये देखिए वैसे पूछा नहीं जाता है, एक बार पूछा गया था तो इसलिए मैंने ले लिया था टॉपिक। वैसे इसको आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे संसार में जो चीज़ें हैं समझ के हिसाब से, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें डेवलप होती रहती है जो निरंतर नहीं होती है। कभी ज़रूरत पड़ी तो हमने सीख लिया, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने नहीं सीखा। ये चीज़ें आती है अनिरंतरता में, डिसकंटिन्यूअस विकास में आती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, ठीक है ना। जनरल टू स्पेसिफिक इसको बोलते हैं। देखिए हो सकता है पेज पे आपको लिखा हुआ ज़्यादा क्लियर ना हो, जो मैं समझा रहा हूँ ना उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप सोचो कि पहले हम लोग छोटी क्रियाएं सीखते हैं, ठीक है ना, 2+2 सीखते हैं, तभी जा करके साइन थीटा कॉस थीटा सीखते हैं। इसी को बोला जाता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना, ठीक है। जैसे अगर बच्चों में बात करें, पहले वो लेटना ढंग से सीख जाए, फिर ढंग से सर हिलाना सीख जाए, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर लड़खड़ा कर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, ठीक है ना। ये समझ रहे हो। तो पहले सामान्य सरल चीज़ें सीखता है, जैसे पहले उठना सीखा, फिर बैठना सीखा, चलना सीखा, तब जाकर के वो दौड़ने लग जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, जो विकास होता है किस पैटर्न को फॉलो करता है, सामान्य से विशिष्ट को, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सी क्रिया है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, तो ऑप्शन दे देगा वृद्धि, विकास, तो आपको विकास वाले को चुनना है, ठीक है ना, समझ गए। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा। अगर हम इसके पूर्वानुमान का सिद्धांत की बात करें, तो जो विकास होता है ना, इसका पूर्वानुमान कुछ हद तक लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 100% अनुमान लगा लोगे कि किस बच्चे का कितना विकास होगा, ठीक है ना। नहीं, आप एक एक अनुमान लगा सकते हो। जैसे मान लो किसी बच्चे का IQ लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि वो, उसकी सोच, उसकी समझ अच्छी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ये अभी मैं डिफरेंशिएट वो बताऊंगा, इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत, ठीक है ना। विकास जो होता है हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे मैं इसी एज में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट मेरा हो सकता है, कोई दूसरा बच्चा है उसका उसी से मेरे ही एज में कुछ कम डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में आगे मैं चर्चा करता हूँ अभी, ठीक है। तो ये समझ गए ना कि जो डेवलपमेंट है उसका कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब उसके बाद आपका आता है एकीकरण का सिद्धांत आता है। तो बच्चों में एकीकरण के गुण पाए जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और आ जाता है आपका, ठीक है ना। स्पाइरल की बात करते हैं, स्पाइरल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति सिद्धांत। पहले हम वर्तुलाकार सिद्धांत की बात करते हैं। विकास जो होता है वर्तुलाकार का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि सीधे सीधे विकास होता जा रहा है एक लाइन में, रेखीय नहीं होता है। विकास क्या होता है, किसी एज में मान लो 5 से 7 साल का बच्चा है तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, मम्मी पापा बोलने लग गया, चाचा ताऊ बोलने लग गया, डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद थोड़ा कम होता है, सीधा सीधा वो गाली गलौज या कम विकसित हो पाता है, फिर आता है, फिर चलता है। तो इसे ही बोला जाता है वर्तुलाकार चलता है। क्या होता है, विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, ना कि रेखीय होता है। बात समझ के, कि कभी बहुत कुछ सीख गया, कभी कम सीखा, स्कूल चला गया और अच्छी चीजें सीख गया, कॉलेज गया थोड़ा और सीख गया। तो एक ना इस तरह से स्प्रिंग जैसा चलता है, वर्तुलाकार चलता है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। और रेखीय सिद्धांत, तो रेखीय सिद्धांत नहीं होता। यहाँ पे देखिए लिखा है विकास कभी भी रेखीय नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये बात समझ के, ऐसा नहीं कि रोज कुछ ना कुछ सीखते डायरेक्ट बढ़ता जा रहा है, आज इतना सीखेगा, नहीं, कभी ज्यादा सीख लेगा, कभी बहुत कुछ पढ़ लिया। मान लो कभी किसी दिन आपने कोई क्लास लिया, जैसे मान लो मेरी ही क्लास है, मैथ में आपने बहुत अच्छा सीख लिया, पता चले साइंस में थोड़ा कम सीखे, फिर आपने CDP बहुत सीख लिया, फिर अदर सब्जेक्ट को EVS कम सीखे। तो इसी को बोला जाता है वर्तुलाकार, वर्तुलाकार, ठीक है ना। तो विकास भी जो होता है वो कैसे स्प्रिंग वाला फॉर्म को, पैटर्न को फॉलो करता है, ना कि एक रेखीय को, ठीक है ना। बात याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेड बार बार पूछता है। इवन KVS का जो PRT हुआ था वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे। चलो यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद आपका एक है अंतर संबंधी विकास। अंतर संबंधी विकास क्या होता है, जब एक तरह का विकास दूसरी तरह से रिलेट हो जाए। मतलब जैसे शारीरिक डेवलपमेंट और मानसिक डेवलपमेंट, बौद्धिक डेवलपमेंट मिल करके, जैसे मान लो पहले मैं बड़ा हुआ, मेरा शारीरिक डेवलपमेंट हो गया, शरीर से मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने के साथ साथ भाषा व्यक्त करके जो मेरे दिमाग की उपज है, जो मैंने सीखा है, पढ़ा है,
उसका इस्तेमाल करके शारीरिक गतिविधियां और दोनों का इस्तेमाल करके मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। समझ गए ना? तो इसे ही बोलते हैं अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। मतलब मेरे अंदर दो तरीके के विकास हुए, फिजिकल शारीरिक विकास हुआ, उस शारीरिक विकास का इस्तेमाल करके जो मेरा मानसिक विकास हुआ है, पढ़ाने का जो तरीका लहजा मैंने सीखा है, उन दोनों को जोड़ करके मैंने आपको कंटेंट देना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। अब समझ गए आप ना अंतर संबंधित विकास क्या होता है? ठीक है ना? तो इसी ही बोलते हैं अंतर संबंधित विकास। जैसे शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अगर अंतर संबंधित हो जाए, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होकर के विकास चीजों को प्रोवाइड करने लग जाए, तो उसी को ही क्या बोलते हो आप लोग? अंतर संबंधित विकास। ठीक है ना? समझ गए? या और एक्सप्लेन करें? आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? कि बहुत सारे विकास आपस में मिलकर के किसी एक काम को अंजाम दे दे। सिंपल सा याद रखो। ठीक है ना? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया था इंडिविजुअलिटी का, ठीक है ना? तो व्यक्तिगत भिन्नता का विकास सिद्धांत क्या होता है ये समझ लो। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है हर एक व्यक्ति सेल्फ में कुछ ना कुछ अलग चीजें सीखता है। हर किसी का विकास अलग होता है। ठीक है ना? जैसे बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। मतलब कई बार देखोगे कोई किसी किसी एक इन्वायरमेंट के एक घर का बच्चा 5 साल का है, उसको ABCD XYZ सब कुछ आता है, यहाँ तक कि कुछ मैथमेटिकल चीजें भी। या और लोगों के उनके घर पे पहुंचोगे तो चाचा नमस्ते, ताऊ नमस्ते, सब कुछ सीख लिए हैं। ठीक है ना? वहीं दूसरा उन्हीं के घर का बच्चा है जो अलग ही टाइप का है, थोड़ा डल टाइप का, उसको कुछ नहीं विकास है। वो घर जाते हो आपके ऊपर चम्मच उठा के फेंक देता है, या उसका विकास नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो हर एक बच्चे का अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना? तो किसी एक तराजू से सबको नहीं तोला जा सकता। सबका डेवलपमेंट क्या होता है? अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। तो ये भी बात आप समझ गए। आई होप ये चीजें आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो है विकास का। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं क्या है। देखिए, अगर मैं बात करें बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट की परस्पर। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किसी बच्चे का जो विकास होता है उस पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है। आपको ऑप्शन देगा कि इन्वायरमेंट का, मतलब जिस समाज में वो रह रहा है उसका, हेरिडिटी का, या फिर दोनों का, या किसी का नहीं। तो देखिए, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में या उसके विकास में जो हेरिडिटी होता है, मतलब जो अपने पेरेंट्स से वो चीजें लेके आता है, और साथ ही साथ जिस इन्वायरमेंट में वो पलता बढ़ता है, दोनों का पारस्परिक संबंधित, मतलब दोनों का उस पर प्रभाव पड़ता है उसके विकास पे। ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो किसी एक घर में दो जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, मतलब एक जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, दो बच्चे हैं एक पेयर में। ठीक है ना? दोनों ट्विंस हैं। ठीक है? अब आपने क्या किया कि उसमें दोनों के गुण आए, क्योंकि पेरेंट्स तो दोनों के सेम रहे हैं, तो दोनों के गुण तो सेम होंगे, क्योंकि हेरिडिटी दोनों की सेम है। ठीक है ना? अब अगर आपको चेक करना है कि इस पे इन्वायरमेंट का इफेक्ट है कि नहीं है, तो आप क्या करो ना, 5 सालों के लिए एक बच्चे को दूसरे सिटी में, मान लो बेंगलोर जैसी सिटी में रख दो, 5 साल के लिए एक बच्चे को गांव में रख दो। अब उनके विकास 5 साल के बाद उनके डेवलपमेंट को आप देखोगे ना, तो काफी डिफरेंस आ जाएगा। केवल अगर हेरिडिटी अगर इफेक्ट डाल रही थी, तो दोनों को तो विकास सेम होना चाहिए, दोनों की बात करने का लहजा, दोनों के बैठने का लहजा, सब कुछ समान होना चाहिए था। लेकिन एक बच्चा आपको बहुत सम्मानित तरीके से हो सकता है बात करे, दूसरा थोड़ा बिगड़ैल तरीके से। तो ये इनके अंदर भिन्नताएं क्यों आई हैं? क्योंकि ये अलग अलग इन्वायरमेंट में पले हैं। ठीक है ना? तो बात समझ गए कि बच्चे के विकास और बच्चे के डेवलपमेंट पे जितना हेरिडिटी का इफेक्ट होता है, उतना ही उसके डेवलपमेंट पे समाज यानी कि इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। तो आप कौन सा ऑप्शन टेक करोगे? जितना आपका हेरिडिटी है पारस्परिक, और उसी तरीके से इन्वायरमेंट का। ठीक है ना? तो देखते हैं इसमें बुकीज लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता का डिपेंडेंट करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों आए आप समझ गए ना? कुछ हद तक हेरिडिटी प्रभाव डालती है, कुछ हद तक आपका इन्वायरमेंट प्रभाव डालता है। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे बेंगलोर और गांव वाले से। ठीक है ना? देखो, अब हमने क्या किया है, हैंड रिटन फॉर्म में आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं,
जिसको कि आप फटाफट से, इसको मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ग्रोथ क्या होती है, मतलब वृद्धि क्या होती है, ये शारीरिक परिवर्तन होता है, मोटा होना बढ़ना, ये एक निश्चित अवधि तक चलता है, कुछ साल के बाद 18-20 साल के बाद रुक जाता है। ये मात्रात्मक होता है, मतलब इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। डेवलपमेंट विकास क्या होता है, शारीरिक और आंतरिक परिवर्तन होता है, सतत प्रक्रिया होती है, लॉ पूरे जीवन भर चलती रहती है, बूम टू टूम चलती है, मात्रात्मक और गुणात्मक होती है, दोनों तरीके से होती है। इसमें ग्रोथ और डेडलाइन दोनों होती है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। आगे ये समझ लीजिए, देखिए डेवलपमेंट आप क्या क्या होता है, डेवलपमेंट तीनों प्रक्रिया होते हैं, मैंने बताया ना, शारीरिक मतलब बायोलॉजिकल भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, सामाजिक भी होता है, ठीक है ना, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, तीनों का एक मिला जुला प्रारूप होता है, कौन सा, डेवलपमेंट, ठीक है ना, पारस्परिक संबंधित होता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल आप लोग समझ गए, जिसमें शरीर मोटी होती है, मस्तिष्क डेवलप होता है, ये हो गया। संज्ञानात्मक क्या होता है, आप समझ गए, मेंटल एक्टिविटी कितनी अच्छी से, संबंध कैसे बना रहा है लोगों के साथ, ध्यान कैसे लगा रहा है, ये सारी चीज़ें, विचार विमर्श कैसे कर रहा है। सामाजिक चीज़ें कैसी होगी, आप समझ गए हो, मनोसामाजिक प्रक्रिया क्या है, यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, आपका सामाजिक डेवलपमेंट कैसा हुआ है। जैसे मैं आपसे आप कह के बात करता हूँ तो मेरा सामाजिक डेवलपमेंट कितना अच्छा है, वहीं अगर कोई टीचर होता है, अरे क्या कर रहा हो तू, ये वाली भाषा अगर मैं इस्तेमाल करूँ, तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, हमारे सोशल डेवलपमेंट प्रोसेस में आता है कि हम समाज को लेकर के कितने अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज़ें अच्छे से आपको फटाफट से रिवाइज हो जाती हैं। अच्छा, इस चीज़ को अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, जो विकास की अवस्था है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा इसमें आपको जीन पियाजे वगैरह जो भी चीज़ें सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था किस से किस एज तक चलती है, किस में क्या गुण पाए जाते हैं, ये मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये शॉर्ट नोट में आया हुआ है तो इसको आप देख लीजिएगा। ये मैंने आपको सिखा दिया निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, निरंतर विकास जो होता रहता है जीवन प्रयत्न। व्यक्तिक भिन्नता भी बता दिया कि एक बच्चा बेंगलोर में पलता है क्यों होता है, ये सारे रीजन मैंने बता दिए। आनुवंशिकता और पर्यावरण का सिद्धांत भी बता दिया कि दोनों का परस्पर प्रभाव होता है किसी भी बच्चे के विकास में, ठीक है ना। और एकीकरण का भी सिद्धांत आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया मैंने। और ये यूनिफॉर्म पैटर्न प्रिंसिपल, ये देखिए, ये आपको सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों बता दिए। एक बार बताओ जरा, सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, सर सर से पैर तक, सिफेलोकॉर्डल सर से पैर तक, प्रॉक्सिमोडिस्टल पेट, समझ लो पेट, ठीक है ना। तो बीच से लेकर के चारों तरफ फैलता है, तो इस तरह से याद रखो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में शॉर्ट नोट बहुत अच्छे से लिखवा रखा है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है, किस एज से चलता है ये, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टॉपिक पे अच्छा पकड़ बन जाए। अब चलो आप खुद इसका आंसर दो। कह रहा है, ये देखिए पेपर का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है आपका, 2021 में पूछे गए सारे क्वेश्चन है ठीक है। कह रहा है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता, मैंने बताया ना इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, बताओ। केवल आनुवंशिकता पर? नहीं भैया, अभी मैंने बताया केवल आनुवंशिकता नहीं बता सकता। अगर कोई बच्चा इंडिविजुअलिटी अलग अलग है तो उस पर केवल देखो, एक चीज़ तो ये भी याद रखो, सीडीपी में केवल वर्ड जो होता है ये भी नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है ना। तो केवल पर्यावरण ये भी गलत है। कह रहे ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना इनके प्रभाव के बच्चा अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोगों को हमने समझा दिया बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फिर मिलेंगे आपको, ठीक है ना, दिसंबर में भी। चलो आगे देखते हैं एक आधी क्वेश्चन और। विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये ध्यान रखना, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। पहला कह रहा है विकास जो है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बिल्कुल, विकास जो होता है इसमें बहुत, मैंने बताया ना, विकास जो होता है बहुआयामी होता है, तो ये यही कहना चाह रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में होता है। अरे भैया, एक ही क्रम में विकास होगा तो सब लोग साइंटिस्ट ही ना बन जाएंगे। दूसरा कह रहा है विकास सूचीपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। केवल अनुवांशिक थोड़ी होता है, पर्यावरण की तो बात ही नहीं की। कह रहे विकास एक सरल और एक दिशी होती है, नहीं भैया, विकास बहुदिशीय भी होता है। अभी मैंने बताया ना, मल्टी डायरेक्शनल और आपका बहुआयामी दोनों होता है वो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया।
ए ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाता हूं मैं। ये रहा, कह रहे निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा। देखिए वैसे मध्य बाल्यावस्था अभी आपको पढ़ाया नहीं मैंने, बाल्यावस्था में आपको आगे पढ़ाऊंगा। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है तर्क संगत विचार वहां पे आ जाते हैं, मूर्त चीजों के बारे में सोचने लग जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मूर्त चीजें क्या होती है, अमूर्त चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल इसका जो आंसर आप ये टिक कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है क्या। ये भी देखिए उसी से है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो देखिए इसका एक क्रम होता है, पहले संवेदी आता है मतलब शारीरिक से, फिर मूर्त चीजें जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं उसका डेवलपमेंट, फिर अमूर्त चीजें साइन थीटा कॉस थीटा हाइपोथेटिकल चीजें आने लगती है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट होगा। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं आंसर, तो आई होप चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। मैं काफ़ी मेहनत से आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, ताकि मैं और डिटेल में, पहले मैं आप देखो कैसे पढ़ाऊँगा वो बता देता हूँ एक बार। पहले मैं आप लोगों को चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊँगा, फिर उसको उसी वीडियो में जैसे शॉर्ट नोट्स है हैंड रिटन फॉर्म में एक समराइज करके तुरंत के तुरंत रिवीजन कराऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उनको डिस्कस कराऊंगा। इसी पैटर्न पे मैं आप लोगों की क्लासेस आगे कंटिन्यू रखूंगा। तो आप लोग बता दीजिए क्या ये पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई बना कर रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।